मेरा नाम गीता है। मेरे साथ ज़िंदगी ने इतना बड़ा मज़ाक किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रहती कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहता था। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था कि मैं मतलबी थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर में आप लोग ही फैसला कर लीजिएगा कि मैंने सही किया है या फिर गलत। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार नहीं लाया था। ये लोग हमारे मोहल्ले के थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे। ये एक जॉइंट फैमिली थी और उस घर में 3 बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटों की शादी एक साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और मैं इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम रीमा था। हम दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी और शक्ल सूरत से वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ करते कि तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। और मेरे पति किशन आम शक्ल सूरत के मालिक थे। जाने अनजाने में मैंने रीमा के साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसके तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। फिर भी वो बेचारी बहुत धैर्य से बैठी रही। कहते हैं कि 2 लड़कियों की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसी तरह का कोई सीन होता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 भाइयों की शादी एक ही साथ करवा दी जाए, जबकि हमें तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी, क्या कर सकते थे। हमारी शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो वो जॉइंट फैमिली थी, लेकिन सभी के चूल्हे अलग अलग थे और इस बात का आराम था। जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे। हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये आम बात है, क्योंकि शादी के शुरुआत दिनों में तो थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे और मेरा देवर ज़ोर ज़ोर से अपनी बीवी पर चिल्लाता रहता था। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज़ सुनी और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर ना जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहा, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दे, उसे कहें कि वो आपकी तरह सज धज कर रहे। मैंने अपने देवर से कहा, आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं, तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरे पति घर आ गए। उन्होंने कहा कि उनका मूड ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा था। सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पति और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल कार से जा टकराई। मेरे देवर को तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मेरे पति इस एक्सीडेंट में मारे गए। मैं गम में डूब चुकी थी। अभी तक मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी। पति के देहांत के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती। ये दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे। सब कहने लगे, इस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब इससे शादी कौन करेगा।
आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति गया था। किसी की ये कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मेरे देवर ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है। पति को गुजर के 6 महीने हुए थे जब मेरी देवरानी ने मेरे सास के सामने एक बात रखी, जिस पर घर वाले तुरंत तैयार हो गए। और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके पति यानी कि मेरे देवर अमर से शादी कर लूं। घर वाले और अमर भी इस बात के लिए तैयार थे। अब सारे एक साथ बैठे हुए थे। तभी उसने कहा कि मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था। भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता था कि वे मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यहाँ की, तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें बड़े शान से शादी करके लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया, उनका भी यही कहना था। ये फैसला एकदम सही है। जब लड़का यानी कि मेरा देवर इस बात के लिए तैयार है, तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हो जाऊंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया था कि सबसे अच्छा निर्णय है। और मेरे देवर की अभी सब तारीफ़ करने लगे कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी बीवी यानी मेरी देवरानी की भी सब लोग प्रशंसा करने लगे कि भगवान ऐसी बीवी सबको दे जिसने अपने पति को सही राह दिखाई है, वरना बीवियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कह दिया। मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था, इसके लिए मैंने हाँ कहा था। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। अभी भी वो ही मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि अब मेरा पति बन चुका था, उसी कमरे में मेरे साथ आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी के हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 ऑमलेट और 1 पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है और ये देसी घी में बनाए हुए हैं। और मैं ऑमलेट भी। मैंने कहा, आप इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रहे हो? वैसे भी मेरी आदत थी, मैं रात को खाना नहीं खाती थी। उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। भगवान जल्दी ही तुम्हारी कोख भर देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्या दिलचस्पी है? तुम खुद अपने बच्चों को पाने के लिए सब क्यों नहीं करती? उसने कहा, मैं भी रोज़ यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भी बच्चे होने चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारे गोद में बच्चा होगा, और मेरी भी। काश के मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता, तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते रीमा ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, ये बात सुनकर तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता है। अमर ने मुझे ये बात यह पहले ही बता दी थी
कि तुम्हारा पहला पति इस दुनिया से चला गया, पर वो कभी भी तुम्हें संतान नहीं दे सकता था और दुनिया की नज़र में तुम बांझ हो जाती थी। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कहा, मेरा पति मर गया तो ये अच्छी बात है? उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुम्हारा भला सोचा है, वरना कौन अपना पति ऐसे किसी के साथ बांटता है? तो मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो मुझे? उससे इस तरह की बातें करके मेरा भी दिमाग ना जाने क्यों खराब हो गया था। मैं सोचने लगी, अपने पति से मेरे शादी कराने में उसे कौन सा फ़ायदा हो सकता था। फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। वो वाकई बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की हो। हालांकि मैंने एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और अमर मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे प्रति उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। थोड़ा शर्मिलापन सामान्य था, लेकिन वो मेरे साथ पहले दिन से ही ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं पहले दिन से ही उसकी बीवी हूँ। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जाओ और अपनी पहली बीवी को भी समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। और मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ से ज़्यादा प्यार मत दो। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसके पहले बीवी ने तुम्हारे लिए सब किया है। तुम कभी भी उसे उसकी बीवी से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पति हैं, उनकी मैं कोई बात भी नहीं डाल सकती ना। उसे धक्के देकर तो कमरे से नहीं निकाल सकती ना। लेकिन जाने अनजाने में शायद मैं अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसे सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती। मर्दों को तो कुछ पता है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो रीमा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी हो, तुम तो उसकी बीवी हो। अच्छी बात है, तुम दोनों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी प्रियों को पसंद नहीं करते वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। ये बात करते हुए मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो मुझे हर रात अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती थी, दूध पिलाती और हर दिन मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाती मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही आप माँ बनने वाली हो। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम लोग टहलते भी थे और बातें भी करते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी। रात को वो मेरे सिर के पास पैसे रखकर चली जाती थी। एक बार तो मुझे लगा कि गलती से रख कर गई है, तो मैंने कहा, तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो। लेकिन उसने कहा, नहीं, वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी, मैं अपने सारे पैसे कहाँ से ले आऊँगी? दरअसल मेरे पति ने ये मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूँ, क्योंकि तुम भी उनकी पत्नी हो तो खर्चा तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। मैंने कहा, हमारा पति इतने सारे पैसे कमाता है। तो कहने लगी, हमारा पति तो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े ही हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत चमक उठी थी। अब तुम भी उसकी बीवी हो, इसलिए आधे तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, इसका मतलब है मेरे पति के, यानी कि मेरे ही पैसे थे। अपने पहले पति की याद तो दिल से न गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं, बल्कि किसी की पत्नी थी। अब देवरानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था।
हम दोनों ने चीज़ें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग अस्पताल गए तो मैंने और मेरी देवरानी ने एक ही जैसे दुपट्टे से चेहरे को ढक रखा था, इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हुई। जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा, आज अपनी सौतन की नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये क्या बात कर रही? मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि हर रात को तो ये मेरे लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाती है। उसके साथ में एक गिलास दूध भी होता था। क्या वो उसी में मुझे नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी मेरे साथ? ये क्या कर रही थी? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी और अब वो ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वो खुद माँ नहीं बन सकती थी? ये सब क्या था? सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैंने ये बात अपने पति से ही करने की सोची कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा, तुम मुझसे दूर भाग मत जाना। आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना उसके पास बात करने का ढंग है और न ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे तुम्हारा उदाहरण दिया करता था। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैं उससे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि वो मुझसे नफरत करती थी। फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी? तब मेरे पति ने कहा, वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत में ही एक दूसरे के साथ होना लिखा होगा। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। अच्छा होता कि मैं उसकी जगह पे चला गया होता। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे ये बात करवाई। वो ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर तुमने घर पर मेरी शादी के बारे में बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इसलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने मुझसे ये बात बताई तो मैंने भी अपने पति को वो सारी बात बता दी। तो मेरे पति हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी उसके हाथ में पैसे नहीं दिए। तुमसे झूठ बोल रही है। हम एक काम कर सकते हैं, हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वो तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन अपना भेष बदलकर मैंने दुपट्टे से सिर के साथ साथ अपना मुंह भी ढक लिया और मेरे पति को तो उन्होंने देखा ही नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। तब डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो, वो भी रिश्वत लेकर। वो थर थर काँपने लगी और कहने लगी, ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूँगी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम रीमा है। उसने कहा, वो तो अपने सौतन को लेकर आती थी। तभी मैंने कहा, वो मैं ही हूँ और ये मेरे पति हैं। मैंने अपना चेहरा उसे दिखा दिया तो उसने तुरंत पहचान लिया और कहने लगी, उसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी बच्चा ना पैदा कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि इसकी जान ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। वह तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी। ज़रूर वो तुमसे बदला लेना चाहती है।
क्योंकि उसके सामने मैंने तुम्हारी तारीफ़ किया करता था। मेरे पति ने सबके सामने ये बात की, डॉक्टर का बयान भी सबको सुना दिया। इस बात के बारे में सबको पता चल गया। डॉक्टर से बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पहुंच गए। तभी रीमा सामने ही बैठी हुई थी। मेरे पति ने कहा, इससे कही कि माफ़ी मांगे मेरे बीवी से और कसम खाए कि इस तरह का काम दोबारा कभी नहीं करोगी तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा, वरना इसको आज ही तलाक दे दूंगा। रीमा ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगी, तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अपनी भाभी पर नज़र रखने वाले घटिया इंसान हो तुम। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे दो मुझे तलाक। अमर ने उसे तलाक नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों के चेहरे और उनका बर्ताव देखकर आप ये पहचान नहीं पाते कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मासूम नज़र आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ़ करनी शुरू कर दी। उसको मेरा उदाहरण देने लगा और फिर उसको कहा, मेरी शादी करवाओ। मेरे पति ने भी गलत किया, लेकिन रीमा को इसके बदले में मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि वो मेरी जान लेने पर उतर आए। मुझे तो लगा इन सब के बाद मैं मां नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वो तो मुझे कब से दवा दे रही थी, लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोक सकता है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बच्चे हो गए। भगवान ने हमें एक बेटी दी थी और एक बेटा। भगवान के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी देवरानी कहाँ गई, अब किसके साथ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने फिर से शादी की या नहीं ये भी किसी को पता नहीं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया, वही उसको इस मुकाम तक ले आया कि वो इस हद तक चली गई। लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ बुरा करें। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा ही रह जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।